नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र 2026 में राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान विधेयक पर चर्चा के दौरान मजदूरों के अधिकारों और पश्चिमी राजस्थान के युवाओं के रोजगार का मुद्दा उठाया गया। विधेयक के कुछ सुधारों जैसे प्रशिक्षुओं की न्यूनतम आयु 12 से बढ़ाकर 14 वर्ष करना और दैनिक कार्य अवधि में सीमित संशोधन का सदन ने स्वागत किया, लेकिन ओवरटाइम की सीमा को 50 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे करने के विवाद ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। स्वतंत्र विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सवाल उठाया कि जब अन्य प्रावधानों में केवल आंशिक सुधार किए गए हैं तो ओवरटाइम में 3 गुना वृद्धि किस आधार पर की गई है और मजदूरों को इसका पूरा और समय पर भुगतान कैसे मिलेगा। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के मजदूरों को उनके हक का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में डिजिटल माध्यम से यूपीआई या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए किया जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो। पश्चिमी राजस्थान में बड़ी परियोजनाओं और मल्टीनेशनल कंपनियों में मजदूरों की सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय रही है, जहां औद्योगिक दुर्घटनाओं में घायल या मृत मजदूरों को उचित पैरवी नहीं होती तो कई बार कंपनियां जिम्मेदारी से बच निकलती हैं। इसी के साथ सदन में स्थानीय युवाओं के रोजगार का मुद्दा भी उठाया गया, क्योंकि कई मल्टीनेशनल कंपनियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिक अवसर नहीं मिल पाते। इसलिए सरकार से आग्रह किया गया कि कम से कम अनस्किल्ड और प्राथमिक स्तर की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। विधेयक के मुख्य प्रावधानों में बदलाव इस प्रकार है, जैसे दैनिक कार्य समय 9 से बढ़ाकर 10 घंटे, ओवरटाइम 50 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे, लगातार काम करने के बाद विश्राम 5 से 6 घंटे, प्रशिक्षु की न्यूनतम आयु 12 से बढ़ाकर 14 वर्ष और किशोरों की आयु 14 से 18 वर्ष तय की गई। साथ ही रात में काम करने पर 14 से 18 साल के किशोरों को शामिल नहीं किया जाएगा। सदन में यह भी जोर दिया गया कि मजदूर केवल श्रम शक्ति नहीं बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए उनके अधिकारों, सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और सरकार से उम्मीद की जा रही है कि ओवरटाइम, मजदूरी भुगतान और सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।